Assalamualaikum students, how are you? I hope you will be fine. Students, today I'll teach you English B grammar, page number 49. Topic is pronoun antecedent relationship. प्रोनाउन को अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, जमील ड्रॉव, जमील्स कार. दिस इज इनकरेक्ट सेंटेंस. ऊपर वाला जुमला गलत है, इसलिए है कि ना हम इस तरह बोलते हैं और ना इस तरह लिखते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, जमील ड्रॉव हिज कार. दिस इज़ करेक्ट सेंटेंस. हिज एक प्रोनाउन है और ये जमील की जगह इस्तेमाल किया गया है. अंग्रेज़ी में लफ्ज़ जमील अपने हिज प्रोनाउन से पहले आया है और ऐसा लफ्ज़ जो पहले आए इसे एंटीसीडेंट कहते हैं. नेक्स्ट रूल्स. पॉइंट नंबर 1, आ प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट इन नंबर एंड जेंडर. यानी प्रोनाउन को तादाद और जिन्स के लिहाज से अपने एंटीसीडेंट के मुताबिक होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जमील ड्रॉव हिज कार. इन दिस एग्जाम्पल, वर्ड जमील इज एन एंटीसीडेंट एंड वर्ड हिज इज अ प्रोनाउन. वर्ड जमील इज अ सिंगुलर एंड मैस्कुलिन एंड वर्ड हिज इज आल्सो सिंगुलर एंड मैस्कुलिन. ऊपर वाली मिसाल से पता चलता है कि अगर प्रोनाउन वाहिद है तो एंटीसीडेंट वाहिद है और प्रोनाउन अगर मुज़क्कर है तो एंटीसीडेंट भी मुज़क्कर है. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन एंटीसीडेंट टेक्स सिंगुलर प्रोनाउन रेफरेंस. वाहिद इंडेफिनिट प्रोनाउन अगर एंटीसीडेंट हो तो इसके लिए प्रोनाउन भी वाहिद होगा. सिंगुलर ईच, आइदर, नाइदर, वंस, नो, वन, नो बॉडी, सम बॉडी, समथिंग. नेक्स्ट एग्जाम्पल, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ डन हिज और हर होमवर्क. In this example, word each is an antecedent and word his or her is a pronoun. Both are singular. Next, plural, several, few, both, many. For example, both the girls have done their homework. In this example, word both is an antecedent and word there is a pronoun. Both are plural. Next point number 3, compound subject joined by and always takes a plural pronoun. यानी कंपाउंड सब्जेक्ट मुरक्कब फ़ाइल जिसको एंड के साथ जोड़ा गया हो हमेशा उसके साथ प्लूरल प्रोनाउन लगता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अंसा एंड सना हैव पास्ड देयर टेस्ट्स. इन दिस एग्जाम्पल, वर्ड अंसा एंड सना इज़ अ कंपाउंड सब्जेक्ट एंड वर्ड there is a pronoun. Both these are plural. Next point number 4, the antecedent must agree to the closer pronoun. यानी एंटीसीडेंट अपने करीबी प्रोनाउन के मुताबिक होना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, neither the boys nor Aslam did his job. In this example, word boys is a plural subject and word Aslam
is a singular subject and word his is a singular pronoun. Word aslam is closer antecedent to the pronoun his. स्टूडेंट्स आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट हुआ. आई होप you will be understood this lecture. Students, kindly write down this work on your notebooks. Okay, Allah Hafiz.